हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। रात क्या हुई रोशनी को भूल गए, चांद क्या निकला सूरज को भूल गए। क्या मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया तो क्या आप हमें याद करना भूल गए। तो इसी शायरी के साथ हम अपने आज के एपिसोड में एंट्री मारते हैं और इस एपिसोड में हम मैटर के विषय में बात करेंगे, यानी पदार्थ। पदार्थ क्या है। जो वस्तु स्थान घेरे द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज द कोल्ड मैटर। यानी anything that has mass and occupies space is the cold matter। यानी पदार्थ क्या है। जो पदार्थ कोई वस्तु जो स्थान घेरे द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। हम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में केवल बोलेंगे। काहे कि बोर्ड छोटा है, इंग्लिश में लिखने में थोड़ा ज़्यादा जगह छेकेगा, इसलिए हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे। बाइलिंगुअल होगा, लेकिन हिंदी मीडियम से चलेंगे। जैसे हो गया, पदार्थ किसे कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज द कोल्ड मैटर। यानी वह कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, बेंच, जितने भी वस्तु हम देखते हैं सभी पदार्थ कहलाता है। केमिस्ट्री में आता है, पहला टॉपिक है मैटर का, पदार्थ का। जैसे हो गया, जैसे में लिख देते हैं, जैसे हो गया टेबल कुर्सी, दीवार आदि, ये सब क्या हो गया, पदार्थ। पदार्थ को हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, यानी मैटर को क्या कहेंगे। मैटर को डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। METTER, मैटर। मैटर को दो भागों में बांटते हैं। मैटर को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। पहला हो गया भौतिक रूप से, मेरा अक्षर थोड़ा कम बनता है। दूसरा हो गया रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से। पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे, कहेंगे दो भागों में बांटेंगे। यानी टाइप ऑफ मैटर टू पार्ट। एक हो गया भौतिक रूप, दूसरा हो गया रासायनिक रूप, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक रूप से पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। भौतिक रूप से पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं, तो 5 अवस्थाएं हैं। यदि पूछेगा पदार्थ की मूलभूत कितनी अवस्थाएं हैं, तो मूलभूत पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं और 2 अवस्थाएं हैं, विशिष्ट अवस्था 2 है। तो कौन कौन है पदार्थ की पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन है, वो देखो। पहला हो गया ठोस, यानी हो गया ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड। दूसरा हो गया लिक्विड, यानी लिक्विड को बोलते हैं द्रव, यानी तरल। तीसरा हो गया गैस, यानी गैस को इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। और चौथा हो गया प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
5वां हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी, जो कि सत्येंद्र नाथ बोस भारत के वैज्ञानिक हैं, उसी ने बीईसी का खोज किया है। उसको अभी डिटेल से अलग में चर्चा करेंगे। पदार्थ की 5 अवस्थाएं के अलग अलग डिफिनेट देंगे, एग्जाम्पल देंगे और समझाएंगे। तो पांचों लिख लेते हैं। एक हो गया ठोस, क्या हो गया पहला, ठोस हो गया, दूसरा मार्कर भी खत्म हो जाता है। दूसरा हो गया द्रव, ठोस द्रव। तीसरा हो गया गैस। चौथा हो गया प्लाज्मा। पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कहेंगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं। यदि पूछेगा पदार्थ की मूलभूत कितने अवस्थाएं हैं, तो मूलभूत 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्था क्या है, ये मूलभूत अवस्था है। ये क्या है, मूलभूत अवस्था। और 2 हो गया विशिष्ट अवस्था। ये दोनों कौन सा हो गया, विशिष्ट अवस्था, विशिष्ट अवस्था। अब मैटर को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, भौतिक रासायनिक, केमिकल फिजिकल, केमिकल फिजिकल। और रासायनिक रूप से पदार्थ की फिर ये डायग्राम समझते हैं। फिर रासायनिक रूप से पदार्थ की 2 भागों में बांटते हैं, यानी केमिकल रूप से पदार्थ के कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एगो शुद्ध पदार्थ हो गया, शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। भौतिक रूप इधर यहीं तक रहने देते हैं। 5 अवस्थाएं भौतिक रूप से। रासायनिक रूप के मूलभूत 2 अवस्था है। दो भागों में, रासायनिक रूप को 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को बोलते हैं प्योर मैटर, और अशुद्ध को पदार्थ को बोलते हैं इनप्योर मैटर। क्या हो गया, प्योर मैटर, इनप्योर मैटर। अब शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे, तो कहेंगे सर 2 भागों में शुद्ध पदार्थ को बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया कार्बनिक यौगिक यानी कंपाउंड यौगिक, कार्बनिक यौगिक, 1 मिनट, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया तत्व, पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, तत्व को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। तत्व और यौगिक। फिर तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि बोर्ड छोटा हो गया है, इसको मिटाते हैं। पदार्थ के रासायनिक रूप है रासायनिक रूप से 2 भागों में पदार्थ को बांटते हैं। एक हो गया शुद्ध, दूसरा हो गया अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध को हम कितने भागों में बांटे, शुद्ध को 2 भागों में बांटे। एक हो गया तत्व
तत्व यानी कंपाउंड, एक तत्व हो गया यानी एलिमेंट, दूसरा हो गया यौगिक। तत्व यौगिक। अब तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं। तत्व को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। पहले डायग्राम अच्छा से समझ लो, तब सबका डिफिनेशन देंगे। तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु यानी मेटर, नॉन मेटर, मेटलॉइड। मेटर, नॉन मेटर, मेटलॉइड यानी रासायनिक रूप से पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, प्योर मेटर, दूसरा इनप्योर मेटर। अब प्योर मेटर को दो भाग में बांटते हैं, तत्व यौगिक यानी एलिमेंट, कंपाउंड। अब एलिमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु, उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब अशुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में, इसको हम मिश्रण भी बोलते हैं, मिश्रण। इसको हम अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोल सकते हैं। मिश्रण को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। दूसरा हो गया समांगी मिश्रण, पहला हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। अब अशुद्ध पदार्थ यहीं से खत्म हो जाता है और शुद्ध पदार्थ को डायग्राम आगे तक बढ़ेगा। शुद्ध पदार्थ में हो गया तत्व में हो गया धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में हो गया कार्बनिक यौगिक, इनकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। यौगिक में यौगिक को भी 2 भागों में बांटते हैं, तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग समझ गए, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को कार्बनिक यौगिक, दूसरा हो गया अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। समझ में आया? अब जो होता है धातु, अधातु, उपधातु, ये हो गया पूरा एक चार्ट हो गया। इस चार्ट को अच्छा से दिमाग में घुसा लो। पहले हमने क्या बोला है, शुरू से फिर से एक बार पूरा समझ लो। पहले बोला है पदार्थ, यानी पदार्थ होता क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान छेदता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, जितने भी वस्तु दिखाई दे रहा है, सभी क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। और पदार्थ 2 भागों में, पदार्थ के मुख्य 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया पदार्थ के 2 रूप में बांटते हैं, एक हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फिर हम कितने भागों में बांटेंगे? शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटेंगे, तत्व यौगिक यानी एलिमेंट, कंपाउंड। और तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं, मेटर, नॉन मेटर, मेटलॉइड। और यौगिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक को कहते हैं ऑर्गेनिक और इनकार्बनिक यौगिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, अकार्बनिक। अब अशुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण कहते हैं यानी मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को 2 भाग में बांटते हैं, एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरा डाटा क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम समझ लेते हैं। यानी पदार्थ को 2 भागों में बांटे, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का ही रूप है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ,
रासायनिक परिवर्तन का रूप है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है वो हम समझेंगे अभी। ये मिटाते हैं। डायग्राम पूरा समझ में आ गया? ये डायग्राम को ध्यान में रखना है, नहीं तो दिमाग से निकलेगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन? एक हो गया भौतिक रूप से, दूसरा हो गया रासायनिक रूप से। ऐसे भौतिक रूप से हम क्या किए, पदार्थ की मूलभूत 5 अवस्थाओं में बांटे हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाओं में बांटे हैं, जो कि 2 अवस्था विशिष्ट अवस्था था और 3 अवस्था था मूलभूत अवस्था था। मूलभूत अवस्था में आ जाता है ठोस, द्रव, गैस, और विशिष्ट अवस्था में आ जाता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। समझ गए? उसके बाद रासायनिक रूप का डिटेल्स हम चले हैं। मेन रासायनिक रूप पर फोकस करना है। रासायनिक रूप से पदार्थ को पहले बांटे हैं 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, यानी प्योर मैटर, इनप्योर मैटर। फिर प्योर मैटर को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्योर मैटर को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, यानी शुद्ध पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। तत्व दूसरा यौगिक, यानी शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, तत्व और दूसरा यौगिक, यानी एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो तत्व को हम फिर 3 भागों में बांटे हैं। तत्व को 3 भागों में बांटे हैं, शुद्ध पदार्थ, धातु, अधातु, उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। फिर अशुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटे हैं, मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण को हम 2 भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। मिश्रण खत्म हो गया, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण करके मिक्सर खत्म हो गया शुद्ध पदार्थ में। लेकिन शुद्ध पदार्थ को धातु, अधातु, उपधातु, ये सबको और समझेंगे और तत्व भी समझेंगे, तत्व क्या होता है। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ लेते हैं। पहले डालते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन क्या है। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारा शरीर मूल 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारा शरीर भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां से जो चीज स्पष्ट पता चलता है उसी को भौतिक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रूप। भौतिक रूप एक अकार्बनिक है, यानी अकारणीय है, यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक रूप में कोई नया पदार्थ नहीं बन पाता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो अपने अवस्थाओं में परिवर्तित होने के बाद फिर उसी अवस्थाओं में वापस आ जाता है और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी भौतिक परिवर्तन एग्जाम्पल से समझो। देखो, आप गुब्बारा को फुलाएंगे, यानी बैलून को फुलाएंगे, फुला करके फिर बैलून उसी रूप में आ जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? कहेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन समझ में आया? यानी गुब्बारा को फुलाए फिर गुब्बारा उसी रूप में आ गया, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। और 1-2 एग्जाम्पल देख को हम बता देते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी अवस्था जो होता है शेप, उस शेप में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में गुण को समझते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता है। बताएं, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है क्या? कि वो अवस्थाओं में परिवर्तन होकर फिर उसी अवस्थाओं में आ जाएगा। यानी पहला नंबर हम डालते हैं भौतिक परिवर्तन में। पहले एक हो गया, ये अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी अवस्था अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हो गया, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? कोई भी नया पदार्थ बना
कहेंगे नहीं, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ बना, तो कहेंगे नहीं बना भौतिक परिवर्तन। या उत्क्रमीय होता है, या क्या होता है, उत्क्रमीय होता है, उत्क्रमीय उत्क्रमीय होता है। यह क्या होता है, यह उत्क्रमीय होता है। यानी उत्क्रमीय एक बार इधर से इधर होगा, एक बार इधर से इधर होगा। जैसे हो गया बैलून लिख देते हैं, ये क्या हुआ, बैलून। यह हो गया भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन समझ गए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये उत्क्रमीय होता है। ये उत्क्रमीय क्वेश्चन में आता है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमीय होता है, उत्क्रमीय होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये अवस्था में केवल परिवर्तन करता है, न केवल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, न कि द्रव्यमान में परिवर्तन करेगा। ये क्या करेगा, केवल अवस्थाओं में परिवर्तन करेगा। तो भौतिक परिवर्तन समझे, आप मिटाते हैं इसको। अब रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। क्या समझेंगे, रासायनिक परिवर्तन समझेंगे। केमिकल चेंज, ये भौतिक फिजिकल चेंज था। भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन के जस्ट उल्टा। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें वस्तु के अवस्था आकार में परिवर्तन होता है और वो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, यानी एक नया पदार्थ बनाता है। रासायनिक परिवर्तन में आ जाते हैं तो एग्जांपल देते हैं। रासायनिक परिवर्तन, नया उत्पाद बनता है। इसमें क्या होता है, नया उत्पाद बनेगा, नया उत्पाद बनता, नया उत्पाद बनता है। इसमें क्या होता है, नया उत्पाद बनता है और ये अनुकर्मीय होता है। वो था उत्कर्मीय, ये है अनुकर्मीय। ये अनुकर्मीय होता है, अनुत्कर्मीय। दूसरा पेंसिल खत्म हो जाता है। अनुत्कर्मीय अभिक्रिया, यह अनुत्कर्मीय अभिक्रिया है। वो था अकर्मीय अभिक्रिया, ये अनुत्कर्मीय अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे में लकड़ी का जलना। देखो लकड़ी जलेगा, लकड़ी जल के क्या बनेगा, एक नया पदार्थ राख बनेगा। क्या राख से फिर हम लकड़ी को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो क्या कौन परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ। भोजन का पकना, भोजन पकता है तो भोजन का पका लेंगे, फिर वो भोजन फिर उसी अवस्था में लाएंगे, तो नहीं लाएंगे, वो अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। देखो ये मोम है, मोम दीपावली में जलाए होंगे। तो मोमबत्ती ये जो है
ये दोनों है, भौतिक परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन भी। काहे कि मोमबत्ती को हम पिघला देंगे, फिर पिघलाकर फिर हम वापस मोम में बदल सकते हैं। तो मोमबत्ती क्या हो गया, भौतिक भी रासायनिक भी। अगर रियल में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा मोमबत्ती डॉट परिवर्तन है, मोमबत्ती है। अगर रहेगा रासायनिक भी दिया हुआ, रासायनिक, भौतिक, भौतिक, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे मोमबत्ती, तो मोमबत्ती रियल में रासायनिक परिवर्तन है। अगर रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन दोनों दिया रहेगा तो टिक करेंगे रासायनिक परिवर्तन। काहे कि मोमबत्ती जलाते हैं तो आधे से बेसी जल के वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है। तो रियल में मोमबत्ती है एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती को हम पिघलाकर गर्म कर सकते हैं, फिर मोमबत्ती अवस्था में ला सकते हैं। इसलिए मोमबत्ती हो गया दोनों, भौतिक और रासायनिक। और कहेगा रियल में कौन है, तो अगर ये सब ऑप्शन दिया रहेगा तो रासायनिक में टिक मारेंगे। रियल में बहुत रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती। आगे बढ़ते हैं। भोजन का पकना, देखो प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण को बात करें, प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 कार्बन क्षौग होता है, प्लस 6H2O जल भी क्षौग होता है, जल भी क्षौग होता है। फिर इधर सूर्य का प्रकाश डालेंगे, सनलाइट, सूर्य प्रकाश, नीचा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो मुख्य बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, H12O6 प्लस 6O2। ये क्या हो गया, ये मुख्य उत्पाद में ग्लूकोज हो गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। ये सब हम दिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना भी कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल को याद रखेंगे, काहे कि एग्जाम में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा कि मोमबत्ती कौन सा परिवर्तन है, लिखा रहेगा भौतिक परिवर्तन, और बहुत सारा कुछ कुछ लिखा रहेगा। रासायनिक और भौतिक दोनों लिखा रहेगा तो रासायनिक में टिक मार के आगे बढ़ेंगे। और यदि दोनों रहेगा, बहुत साइड रहेगा तो दोनों टिक लगाएंगे। अगर लोहे का जंग लगना पूछेगा तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। बैलून का फूलना, तो बैलून का फूलना भौतिक परिवर्तन हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इतना समझ चुके हैं। तो टाइम देखते हैं कितना होगा पहले। टाइम ओवर हो गया है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगले फिर वीडियो में समझेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था जो है ठोस, द्रव, गैस, आयतन में परिवर्तन, द्रव में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन को समझेंगे। पदार्थ का कण गतिशील होता है और पदार्थ कण एक दूसरे के चिपक के रहता है, और क्यों एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ये कौन सी क्रिया के कारण एक दूसरे को पदार्थ के कण पकड़ के रखता है, इस सब को हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।